हेलो बच्चों, सो यहाँ पे क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट व्हेन। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। सो अगर आप हमें पोस्टुलेट्स पता है बोर के, तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज़ को। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की यहाँ पे एक कोई ऑर्बिट है और उसके बाहर कोई यहाँ पे एक और ऑर्बिट है। तो लेट्स से हम इसको n1 कह रहे हैं, इसको हम n2 कह रहे हैं। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि n1 की वैल्यू जो है n2 से कम है, राइट। और एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपके n1 में था। तो जब आप बात करते हो, आप ऊपर जंप एक्साइटेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे हम जब एनर्जी लिखते हैं, तो एनर्जी को हम जो है लिखते हैं इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ईवी के बराबर, राइट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमने यूनिट्स में लिखा है। तो यहाँ पे जब आपका एन की वैल्यू बढ़ती है, राइट, सो ओवरऑल यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, बट नेगेटिव के कारण क्या होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो इसका मतलब जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपकी ओवरऑल बढ़ जाती है। सो अगर एनर्जी आपको एडिशनल चाहिए, सो दैट मीन्स यहाँ पे रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी टू जंप टू हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट के लिए जो है आपको उसमें एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एडिशनल एनर्जी कब मिलेगा, जब वहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। रिलीज होगा तो नहीं हो सकता, राइट। तो एनर्जी कम हो जाएगी, नो चेंज एनर्जी है तो उसी पर्टिकुलर उसमें चलता जाएगा। और इट रेडिएट्स एनर्जी, तो यहाँ पे अगर रेडिएट करेगा एनर्जी, तो भी बेसिकली आपका इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रिलीज आउट कर रहा है। तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।